साथ, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा यहां पर सुना दी गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का यहां पर दोषी ठहरा दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें साल 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्या का यहां पर मास्टरमाइंड यहां पर ठहरा दिया गया है। हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में यहां पर दोषी ठहराया गया है। साथ ही कोर्ट ने दूसरे आरोपी जिसमें पूर्व गृह मंत्री को भी यहां पर 12 लोगों की हत्या का दोषी माना गया है। साथ ही उनको भी फांसी की सजा यहां पर सुना दी गई है। तो वहीं तीसरे आरोपी के तौर पर पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल मनून को भी यहां 5 साल के लिए जेल में सजा सुना दी गई है। मनून सरकारी गवाह फिलहाल बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री को यहां उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी यहां पर जब्त कर लिया और फिलहाल दोनों ही नेता बांग्लादेश से फरार है और पिछले 15 महीनों से भारत में ये रह रहे हैं। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां पर सजा सुना दी गई है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यहां ये सजा सुनाई है। मानवता के खिलाफ अपराधों का यहां पर दोषी ठहराया गया है शेख हसीना को। पूर्व गृह मंत्री को भी यहां पर फांसी की सजा दी गई है। साथ ही तीसरे आरोपी के तौर पर आईजीपी को भी यहां 5 साल की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो काफी लंबे समय से भारत में रह रही है। बांग्लादेश से लगातार ये फरार चल रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री अंजम खान को 7 साल की यहां पर सजा सुना दी गई है। एमएलए और एमपी कोर्ट ने यहां पर इन्हें सजा सुनाई है। पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ ठहराया है इन्हें दोषी। साल 2019 में आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था यह मुकदमा। तो देखिए इस वक्त की यह बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री को 7 साल की सजा यहां पर सुना दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ यहां पर इन्हें दोषी ठहराया गया है। साल 2019 में आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था ये मुकदमा। तो देखिए इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां सजा सुनाई है। पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ यहां मंत्री को सजा सुनाई है। साल 2019 में आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था यह पूरा मुकदमा। तो देखिए उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री आजम खान को यहां पर 7 साल की सजा सुना दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि पैन कार्ड केस में कोर्ट ने ये बेटे के साथ इन्हें दोषी ठहराया है, जहां साल 2019 में आकाश सक्सेना नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था इन पर यह मुकदमा। तो देखिए इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको लगातार इंडिया हेड बताते हुए चल रहा है, जहां खबर उमरिया से है, जहां बंदावागढ़ एसडीएम अमकेश प्रताप सिंह की गाड़ी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से टकरा गई, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, जहां एसडीएम को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और जांच भी यहां पर शुरू कर दी है। एक्सीडेंटल इंजरी से आए थे एसडीएम बांधवगढ़ के, तो उनको प्राइमरी मैनेजमेंट करके सीटी वगैरह कराया। सभी डॉक्टरों की टीम मौके पर उपस्थित थी, उनको प्राथमिक उपचार दिया है, कंडीशन अभी स्टेबल है। बाकी और अग्रिम उपचार के लिए उनको जबलपुर रेफर किया गया है। NH 43 पर स्पाइसी ढाबे के पास की घटना है। एसडीएम उमरिया अमकेश प्रताप सिंह अपने चालक अनिल सिंह के साथ में अपने शासकीय वाहन से उमरिया से पाली की ओर आ रहे थे। उसी समय पाली की ओर से काले रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर MP 54 ZH 3660 है, ये पाली से उमरिया की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों का आमने सामने से टक्कर हुई है। उसमें एसडीएम अमकेश प्रताप सिंह और उनका ड्राइवर अनिल दोनों घायल। अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह ने निरीक्षण के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही
जोन पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां कलेक्टर आदित्य सिंह ने 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां पर निलंबित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 6 को कारण बताओ यहां पर नोटिस भी जारी किया है, तो वहीं 2 को वेतन वृद्धि यहां पर रोक दी गई है। प्राथमिक विद्यालय ग्राम जरसाल चक में मध्याह्न भोजन चूल्हे पर बनाने की शिकायत यहां पर मिली थी, जिस पर सीएससी जनपद शिक्षा केंद्र चंदेरी अशोक ओझा और बीएससी राम सिंह लोधी को तुरंत यहां पर निलंबित कर दिया है। तो वहीं ग्राम पंचायत डोगासरा के सचिव सतपाल सिंह पंवार को भी मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर यहां पर निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जरसाल चक में आंगनबाड़ी केंद्र समय पर ना खुलने और बच्चों को नाश्ता ना देने की यहां पर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर पर्यवेक्षक भी तत्काल प्रभाव से यहां पर उन्होंने यहां पर निलंबित कर दिया है। तो देखिए, कलेक्टर ने यहां पर कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को यहां पर निलंबित किया है। रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में पाली गांव में 20 वर्षीय रोहित चौधरी की मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां मृतकों के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बताकर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। परिजनों ने पप्पू आदिवासी, महेंद्र सिंधी, सुरेंद्र सिंधी, अभिषेक आदिवासी, दीपक थानका और बंसी पर यहां पर हत्या का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की यहां मांग की है। रोहित को न्याय दिलाने के लिए हरिवार समाज संघ ने यहां पर आगे आता हुआ नजर आ रहा है, तो वही मोमबत्ती जुलूस निकालकर भी यहां पर विरोध प्रदर्शन जताया है। परिजनों ने रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे और बरेली एसडीएम संतोष मुदगल को आवेदन और ज्ञापन भी यहां पर सौंपा है। साथ ही बाड़ी थाना प्रभारी राजेश तिवारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को यहां हटाने की मांग भी की गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को टाल रही है और आरोपी को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की है। जब बोलते हैं साहब मुलजिम पकड़ा जाए, सुरेंद्र, पप्पू और महेंद्र, अभिषेक। अभी इस मामले में कहीं आपने रिपोर्ट की है क्या? की है साहब। कहाँ पर? बाड़ी में साहब। फिर क्या हुआ है? कोई सुनाई नहीं हो रही साहब हमारे। आप क्या चाह रहे हो? हम यही कह रहे हैं कि मुलजिम पकड़े खिलाफ। वे लोग आए थे 9 बजे। मेरा लड़का आया था मंडी द्वीप से। 9 बजे वे आए बुलावे, पप्पू आओ तो वो तो आंगन में आ गए थे और वे तीनों लोग सुरेंद्र, सिंधी और महेंद्र और अभिषेक जे गलियारे में खड़े रहे थे। तो मैंने कही बेटा, मैंने कही जिन्हें रोहित कहाँ ले जा रहा है? कही हम तो चाची अब है आते हैं घूम कर। मैं इसके लिए घूम के आ जाए हम। तो मैंने कही वो नहीं जा, वो सुबह भी नहीं जाए हैं। कही नहीं हम तो लेके आ रहा है अब। तो मैं थी थे सो गई, पापा उनके खेत चले गए थे और बिन्ना है थी थे ले गए घर से बुला के और आंगनबाड़ी में सब। उज्जैन से है, जहां उज्जैन के श्री गुप्त मंदिर में कायस्थ समाज का दीपावली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों समाज बंधु शामिल हुए। अन्नकूट में 56 भोग और प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज और विशेष अतिथि नगर निगम सभापति कलावती यादव और अध्यक्ष पूर्व पार्षद अमित श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की यहां पर अध्यक्षता की। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों और क्षेत्रीय प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। साथ ही महाराज ने समाज की एकता और साक्षरता पर भी यहाँ पर जोर दिया, जबकि कलावती यादव ने समाज की उपलब्धियों की सराहना की और अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज ने सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के साथ ही अमिताभ बच्चन जैसे महान व्यक्तित्व यहाँ पर दिए हैं। साथ ही दीपदान और कलम दवात यहाँ पर भेंट किए गए और आशीर्वाद के साथ ही कार्यक्रम का भव्य तौर पर संपन्न हुआ। अशोकनगर जिले के कचनार थाना क्षेत्र में हुए तिरहाए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है और यह घटना किराया बेनेट गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गिरफ्तार आरोपियों में मामा भांजे की हत्या के मामले में 3 और एक बुजुर्ग के हत्या के मामले में 1 आरोपी शामिल है। यह खूनी संघर्ष 12 नवंबर को किराया
बेनेट गांव में जमीन को लेकर हुआ था। साथ ही एक फसल बोने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में यहां पर जमकर बवाल हुआ और मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों के उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कचनार थाने में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट और हत्या के साथ ही हत्या के विभिन्न प्रयासों और विभिन्न धाराओं में यहां पर मामला भी दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार जिसमें कट्टा, फरसा, कुल्हाड़ी और लाठी भी यहां पर जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे पर रहे, जहां इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की तारीफ में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से देश में बदल गया है। बिहार चुनाव की बात करें तो सीएम ने कहा कि इस बार दोनों चरणों के चुनाव में एक बार भी गोली नहीं चली और ये मोदी जी का सुशासन है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जब से 2014 के बाद एनडीए की सरकार के नायक के नाते से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में बदला है और हमने सबने देखा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाते से पूर्ण बहुमत की सरकार के बनने से लगा करके तीसरी बार सरकार बनाना, ये हमारे लिए उस समय का बदला है जब कांग्रेस ने ये प्रकरण माननीय अटल जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल तीसरी बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में काबिज हुई है, बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे करके लोकतांत्रिक तरीके से विजय अभियान जो चल रहा है, ये वाकई गौरवशाली और लोकतंत्र को आनंदित करना। खबर खंडवा से है, जहां ओकारेश्वर में मामलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी में प्रस्तावित जगह को लेकर विरोध अब आंदोलन तक जा पहुंचा है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकानों और कारोबार बंद रखने के विरोध यहां पर जताया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ही ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें और होटलों में नहीं खुली हैं। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में खुली चाय, नाश्ते और फल प्रसादी और छोटी मोटी दुकानें भी सुबह जल्दी खोलने से लोगों के निवेदन पर भी उन्हें भी बंद करवा दिया गया। मामलेश्वर लोग को यहां बदलने को लेकर 3 ऐच्छिकीय बंद पर प्रभावितों के आह्वान पर यहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी तो एक ही मांग है कि लोगों का, दुकानदार हो ना या कोई भी व्यवसायी हो, फुटपाथी हो, दुकानदार हो, किसी को रोजी रोटी ना छीनी जाए। उनको सारे नगर के लोगों को बिठाकर एक बार जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं सबकी सहमति लेकर ये काम करना चाहिए। वहाँ लोग बन रहा है तो निश्चित रूप से आज आबादी जो बढ़ी है तो उसके हिसाब से मतलब कि जो है वहाँ लोग बनना चाहिए, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनको भरपेट इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनकी आजीविका का नुकसान ना हो, उनके नए आसानी तैयार हो जाए और सरकार उनको अच्छी तरह से मतलब कि जो सेटेलाइट कर सके। खबर शहडोल से है, जहां देवलोत पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 राशन दुकानों में हुई राशन चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं और 67 बोरी चावल यहां पर जब्त कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने बताया कि 29 मई को जनकपुर सोसाइटी से अज्ञात बदमाश 160 बोरी चावल और 77 बोरी गेहूं की चोरी कर ले गए थे और इसी प्रकार से 8 नवंबर की रात को धरी नंबर 2 की पीडीएस दुकान का ताला तोड़कर 127 बोरी गेहूं और 57 बोरी चावल ले गए, जिसकी कीमत 2,57,600 रुपए बताई जा रही है। जिस पर दुकान संचालकों की शिकायत पर भी पुलिस ने दोनों मामले में अज्ञातों के विरुद्ध मामला यहाँ फिलहाल दर्ज कर लिया है और विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी लगे कैमरों की यहाँ पर लगातार तफ्तीश जारी है। तो वहीं राशन ले जाते समय एक ट्रक को भी देखा गया, जिसकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। तो वहीं रीवा की लोकेशन इसकी मिली है, जहां पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दोनों स्थानों में चोरी करना यहां पर कबूला है। तो वहीं पुलिस अब चोरी के राशन को रीवा की कहरिया बाजार में यहां पर ये बता दें कि ये चोर जो है वो बेचते थे। साथ ही पुलिस ने राशन खरीदने वाले व्यापारियों को भी यहां पर हिरासत में ले लिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ रीवा में पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज थे। खबर ओकारेश्वर से है, जहां खंडवा ग्राम
मीन जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रभावित परिवारों से यहां पर मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जिससे किसी भी हाल में बर्दाश्त यहां पर नहीं किया जाएगा। उत्तम पाल सिंह ने आरोप लगाया है कि केवल ब्रह्मपुरी ही नहीं बल्कि पूरे ओंकारेश्वर में मास्टर प्लान तैयार कर लोगों को हटाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जबकि पार्षदों को बुलाकर जगह दिलाने की बात सांसद और विधायक कर रहे थे। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है कि हर परिस्थिति में वे लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई में पूरी मजबूती से वे लड़ेंगे। बात यह है कि ममलेश्वर लोक का मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है, पर वर्तमान में जो सरकार है, सरकार इन जो प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने ओमकारेश्वर की जनता को विश्वास में नहीं लिया और ये सिर्फ थोपने का काम कर रहे हैं। अगर ममलेश्वर लोक बनाना था तो क्या जनता के बीच में आके उनको क्या संतुष्ट किया? नहीं किया सर। सीधी तौर पे सिर्फ जो है उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो कहां जाएगी जनता? और आपको ये काम करना भी था तो क्या लोगों की सहमति आपने ली? क्या लोगों के बीच में आप आए? कुल मिलाकर तुलकी फरमान जो है सरकार ने जारी करा और विधायक इनके जब बीच में आए तो वो कह रहे मेरे को जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत चरे मरे जल प्राप्त में घूमने आए एक व्यक्ति डूब गया, जहां घटना रविवार शाम की बताई जा रही है, जहां देर रात तक गोताखोर युवक की तलाश करते रहे परंतु युवक का कोई सुराग तक नहीं लग पाया। आज सुबह फिर सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, जहां सुबह से ही स्थानीय प्रशासन गोताखोरों के साथ युवक की तलाश में फिलहाल जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर सोमवार को हेलीकॉप्टर से जगदलपुर पहुंचे, जहां जगदलपुर में स्थित मां दांतेश्वरी हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर बस्तर सांसद महेश कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव और चित्रकूट विधायक के साथ ही विधायक गोयल सहित और कई भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे और सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि जगदलपुर स्थित जगतू महारा बस्तर हाई स्कूल के शताब्दी समारोह के दौरान ये पहुंचे थे, जहां अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वशिष्ठ अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप और मंत्री गजेंद्र यादव शामिल होंगे। चांचागीर चंपा से खबर है, जहां पमगढ़ विकास खंड स्थित ग्राम लंगरा की सहकारी समिति में आग लगने से 19 घटना बरामदा जलकर यहां पर राख हो गया है और इस घटना में 8 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में फिलहाल जुट गई है। साथ ही समिति में कुल 30 घटना नए बरमादाने यहां पर खराब हो चुके हैं, जिसमें 19 घटना आग की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि 9 घटना बराम में समय पर रहते सुरक्षित बचा लिए, जहां आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है और ये घटना ऐसे समय में हुई जब जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। हालांकि टोकन नहीं कटने के कारण अभी तक भी धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। सभी उपजनों केंद्रों पर भी नए बरदाने यहाँ पर छोड़े गए थे। ये छत्तीसगढ़ सरकार की घोर लापरवाही है। जब कर्मचारी हड़ताल में है, कहीं पे कोई कर्मचारी नहीं है, तो बारदाने को खुले में बगैर सुरक्षा के नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भी फुटेज देखा है उस सोसाइटी का जिस पे बारदाने पर आग लगी है। हम किसान अपना धान उपजाते हैं, उपजाने के बाद खलिहान ले जाते हैं। धान खरीदी को प्रारंभ हो जाना चाहिए था, धान खरीदी प्रारंभ हो जा रही थी, कर्मचारी रहते, किसान रहते थे, घटना नहीं घटती, परंतु लापरवाही है और दोषियों पर बख्शा नहीं जाना। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, जहां धान की खरीदी वैसे तो 15 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन अधिकांश
सहमतियों में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। दरअसल सेवा सहकारिता समिति कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल पर है, जिसका सीधा असर धान खरीदी पर देखा जा सकता है। कर्मचारी ही नहीं होने पर कारण किसानों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। साथ ही समिति में कंप्यूटर चलाने के लिए भी ऑपरेटर्स तक नहीं है, जिनके कारण विभिन्न समस्याओं का यहाँ पर लगातार किसानों को सामना करना पड़ रहा है।